हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप भाई तरह एकदम मस्त होंगे और कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें काफ़ी तंदुरुस्त हो गए होंगे, क्योंकि घर में रहने के बाद खाने के अलावा सोने के अलावा कोई और दूसरा काम हमको दिखता ही नहीं है। तो काफ़ी टाइम हो गए थे, ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, तो आज हमने सोचा कि कुछ आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जाए, जिसमें आप लोगों को बस्तर की जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ की कुछ चीज़ें दिखाऊं। क्योंकि आज हम गए हुए थे, कहाँ बताएंगे। सबसे पहली बात, जाइए अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप ओपन करिए। इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुलेगी, तो इस स्क्रीन में आपकी स्थिति को बताएगा। जैसे कि मेरी स्थिति में बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं, यानी कि मैं सुरक्षित हूँ। तो इसमें और भी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी। पड़ोस में 500 मीटर की दूरी पर और 1 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर ऐसी ही दूरी पर आपके इस संदिग्ध मरीज़ अगर आपके आसपास है तो ये आपको अलर्ट कर देगा, जिससे कि आप और सतर्कता बरत लेंगे और अपने आप को सुरक्षित करेंगे। तो बस इसे डाउनलोड कर लीजिए। दंतेवाड़ा के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं वो बाहर स्टेट में जाकर वहाँ पर मजदूरी करते हैं। उन मज़दूरों को वहाँ से वापस लाया गया था, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर पे रखा गया था। तो उन मज़दूरों को 14 से 15 दिन रखने के बाद आज उनकी बारी आई थी घर छोड़ने की। तो उसमें ऐसा सौभाग्य मुझे मिला कि मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। सबसे पहली बात, जब उन्हें उस क्वारंटाइन सेंटर से जब उन्हें बोला गया कि आप लोग को घर भेजा जा रहा है, तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो आप लोग खुद देख सकते हैं फ़ोटो के माध्यम से। क्योंकि मैं उस टाइम मूड में नहीं था कि वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन मेरे को लगा कि इस टाइम का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा जो मिलेगी। अगर मेरे द्वारा एक भी मोटिवेट हो पाया तो मेरे लिए वो बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि मुझे खुशी है कि मुझे इस काम के लिए चुना गया। वैसे तो आदमी धन से मदद कर ही रहा है, बट श्रमदान भी कुछ होता है, तो हमने श्रमदान दिया है। तो उन मज़दूरों को गाड़ी में बैठने के लिए कहा गया। तो खुद देख सकते हैं आप लोग कि उन मज़दूरों में जो खुशी थी वो काफ़ी अच्छी हद तक घर जाने की थी। तो उन मज़दूरों को जब घर में छोड़ा गया तो हमें उनके घर घर जाकर नहीं छोड़ना था, उन्हें हमें गांव में ही छोड़ना था। वो वहाँ से अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि जो उनके घर होते हैं वो आसपास ही होते हैं। जो लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो बस्तर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई है, जिनको अगर जानना हो तो जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ मैं कि मेरे चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। आप लोग अगर मुझे बताएंगे कि आप लोग किस टाइप के कंटेंट चाहिए, तो मैं उस टाइप के कंटेंट खोज के लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता के हम चहेते बनना चाहते हैं यार। तो चलिए, कहाँ की बात कहाँ, उन मज़दूरों को हमने वहाँ से पिकअप किया। उसके बाद उन्हें 3-4 गांव के जो मज़दूर थे उन्हें हमने छोड़ते छोड़ते एक गांव हमें ऐसा मिला जो कि दंतेवाड़ा से करीबन 35-40 किलोमीटर दूर होगा। वो भी अंदरूनी इलाका है, जहाँ पर लास्ट गांव था। गांव का नाम मैं नहीं लूँगा। मज़दूरों को हमने छोड़ा, तो उन मज़दूरों को जब हम छोड़ने जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। जब हमने उन्हें छोड़ा तो उन मज़दूरों के जो घर थे वो मिट्टी के बने हुए थे, और मिट्टी के घर के साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो हम घर को घेरने के लिए बाउंड्री उठाते हैं शहर के लोग, तो उन गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने लकड़ी के जो खंभे होते हैं उस तरह से उन्होंने चारों साइड अपने घरों के गाड़ के रखे हुए थे। देख सकते हैं आप सभी, देखिए किस तरह से गाड़े हैं। तो इनको इस चीज़ों को देखने के लिए मैंने बहुत सारी जगह देखा है, बट जब मैं उतना अंदर गया तो वहाँ का भी जो व्यू था वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कैप्चर ले लिया। तो उसके बाद जब हमने उन ग्रामीणों को उनके गांव में जब छोड़ा, जो लास्ट गांव था, वहाँ पर छोड़ने के बाद उनके चेहरों पर जो खुशी थी, घर जाने की खुशी, आप और हम अच्छे से समझ सकते हैं।
जो लोग भाई लोग बाहर फंसे होंगे वो लोग से पूछिए घर जाने का खुशी क्या होता है। तो उन्हें जब हमने छोड़ा तो आप लोग खुद देख सकते हैं उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो काफ़ी हद तक अच्छी थी, और थोड़ी बहुत हमें भी खुशी हुई। वो मज़दूर बेचारे जो अपने घरों से दूर थे और इधर उधर भटक रहे थे, वो अपने घर पहुंच गए। तो बस वहाँ से हम निकलने के बाद वहाँ का जो जंगल है, जंगल देखिए, घनघोर जंगल, बीच में पतली सी सड़क, सिंगल लाइन, वो भी कच्ची। तो ऐसे ऐसे नज़ारे अंदरूनी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। और पेड़ों के नीचे, जी हाँ, जब हमारे जो शहर के जो पास के गांव होते हैं तो वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं वो पेड़ के नीचे खटिया लगाकर मस्त चारपाई में आनंद लेते हैं उस हवा का। तो उसी प्रकार वहाँ के जो गांव वाले जो ग्रामीण हैं वो भी वहाँ का आनंद ले रहे थे, और वहाँ के जो ग्रामीण हैं वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आनंद ले रहे थे। और जैसे ही गांव में जब कोई गाड़ी या कुछ जाता है तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो उन गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं था। जब गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो गई तो गांव के जो बच्चे थे वो आसपास आके खड़े हो गए और अपने अपने धुन में मस्ती कर रहे हैं, देखिए आप लोग। और इनके बदन पर, सबसे बड़ी बात, इनके बदन पर कपड़े नहीं थे, क्योंकि नहीं है, इन्हें गांव से बाहर जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल पास में ही था, तो वहाँ पर सौभाग्य सी बात है, पढ़ते ही होंगे तभी वहाँ स्कूल है। तो उन बच्चों के जो चेहरे की खुशी थी काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख। गांव में जब अंदर आते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है हम लोगों को। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि उन इलाकों पर मैं दोबारा नहीं जा पाऊँगा, तो ये मेमोरेबल बन जाएगा मेरे लिए, तो मैंने सोचा इसे डाल दो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जिनको वहाँ की 2-4 फ़ोटोज़ देखनी है वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। बाकी सब बढ़िया है, मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय, टेक केयर।